दोस्तों आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, यम पॉकेट लोन ऐप से कभी भी लाइफ टाइम में लोन मत लेना। कोई काम कर लेना, कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर लेना, कुछ भी कर लेना, मगर यम पॉकेट से कभी भी लोन मत लेना। अब देखो, यम पॉकेट, मुझे मालूम है कि मेरी यूट्यूब से वीडियो कभी भी डिलीट हो सकती है, क्योंकि भाई देखो, मैं यम पॉकेट की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत बार बताया भी है, मैं यम पॉकेट बहुत दिनों से यूज करता हूँ। मेरी अभी के समय में लिमिट जो होता है 29,000 की लिमिट है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो मैं कितना दिन से यूज कर रहा हूँ। मगर फिर भी जो जो नए यूजर है, जो यम पॉकेट से लोन लेने जा रहे हैं ना, भाई आप रुक जाना, ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट का समय देना यार। आपको यम पॉकेट की काली सच्चाई पता चल जाएगी, कैसे लोगों को हरासमेंट करती है, कैसे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करती है। भाई मैं क्या ही बताऊं, सारा चीज आगे बताने वाला हूँ। प्लीज यार, यम पॉकेट से लोन मत लेना। सारी बातें सुन के तभी यम पॉकेट से क्या करना, लोन लेना, ठीक है। अब देखो, ऐसी बात नहीं यम पॉकेट की मैं जो होता है बुराई कर रहा हूँ, इसको डिफेम कर रहा हूँ। जो सही बात है सही बताऊंगा, अगर गलत बात है तो गलत बताऊंगा, ठीक है। जैसा होता है वैसे ही मैं बताता हूँ। अब देखो, यम पॉकेट जो होता है आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप है, रियल लोन ऐप है। इसमें हमें लोन मिलता है, ऐसी बात नहीं कोई फर्जिया लोन नहीं मिलता। मगर भाई अगर गलती से आप इसका लोन लेके अगर इसकी कोई ईएमआई या किस्त जो होता है डिफॉल्ट कर दे रहे हो, पैसे टाइम से रीपेमेंट नहीं कर रहे हो ना, भाई उस समय आपके ऊपर काले बादल मंडराने वाले हैं। क्योंकि जो आपका एक्सेस है ना, यम देखो, यम पॉकेट जो लोन ऐप है, आपके जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले का पूरा एक्सेस ली रहती है, कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपके मोबाइल में कौन सा मैसेज आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, किनको मैसेज कर रहे हो, किनसे बातचीत कर रहे हो, पूरा यम पॉकेट के पास एक्सेस होता है। जब आप अलाउ करते हो तभी यम पॉकेट आपको लोन देता है, वैसे आपको लोन नहीं देता है। और दूसरी बात भाई, यम पॉकेट से जब आप लोन लेने जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑटो पे होता है। ऑटो पे जब ऑन ऑफ मतलब ऑन करोगे, तब इसमें क्या होगा, आपको लोन मिलेगा। अब देखो, ऑटो पे का मतलब ये होता है, जैसे आपके बैंक जो होता है में कुछ भी पैसे है, अब मान लो अपने बैंक में कोई इमरजेंसी के लिए कुछ फंड वगैरह पैसे वगैरह रख रखा है, और आपने यम पॉकेट से लोन ले रखा है, और आपको मालूम ही नहीं चले, यम पॉकेट ऑटोमेटिक आपके जो होता है अकाउंट से पैसे कट कर ले, तो उस समय आपको कितना दुख होगा, सोचो ना दोस्तों। तो भाई यही है कि मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि देखो भाई, अगर आप यम पॉकेट से लोन लेके इसको चुका पाओ तभी लोन लेना, अगर नहीं चुका पा रहे हो ना तो लोन मत लेना। नहीं तो भाई आपको परेशान किया जाएगा। पहली बार आपको तो सुबह सुबह फोन किया ही जाता है, आपको डिफेम किया जाएगा, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल किया जाएगा अगर इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, और भाई सिविल विल डाउन हो गए तो आम बात है, नॉर्मल बात है भाई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर लो, कहीं कमा लो, कंपनी में कुछ भी कर लो, बैंक से लोन ले लो, ठीक है, बैंक से लोन ले लो, मगर यम पॉकेट से क्या करो, अभी के समय में आप लोन लेना अवॉइड करो। अगर आप इसका लोन भर सकते हो, टाइम टाइम से इसको जो होता है रीपेमेंट इसका कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तभी यहाँ से लोन लेना, नहीं तो लोन अवॉइड करना। क्योंकि ज्यादातर यह जो लोन होती है यम पॉकेट स्टूडेंट को ही लोन प्रोवाइड करती है, और किसी फालतू वगैरह को, मतलब स्टूडेंट को ज्यादातर लोन देती है, ठीक है। और स्टूडेंट को आपको पता है दोस्तों, बेचारे कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट थे भाई। अभी के समय में पढ़ाई हमने छोड़ दिया, अलग बात है, तो हम वो लाइफ समझते हैं। कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता है, उस कंडीशन में भाई आपके साथ क्या करने वाली है कंपनी, ऐसे ऐसे बर्ताव करने वाली है। तो भाई सब सोच समझ लेना, रियल लोन एप्लीकेशन है, अगर आप टाइम से रीपेमेंट करना तभी यहाँ से लोन लेना, अन्यथा लोन मत लेना अगर आप ईएमआई इसका डिफॉल्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको पसंद आएगा तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, लोग जागरूक हो, लोग समझे कि नहीं यम पॉकेट कैसा है कैसा नहीं है। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नॉलेज और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।